Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers. And here's a book, Focus English Grammar, Book 4. Children, today we are going to start with chapter number 17 and the name of the chapter is Prefixes and Suffixes. So, this is a chapter. डू यू नो व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मीन्स किसी भी एक वर्ड से पहले कोई वर्ड लगा के एक नया मीनिंगफुल बना देना, इसे ही हम प्रीफिक्स कहते हैं। ऐसे ही सफिक्स वर्ड में हम क्या करते हैं, एक वर्ड्स के बाद में हम कोई नया वर्ड लगा के उसका एक नया वर्ड फॉर्म आउट कर देते हैं। सो प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट ऑफ अ वर्ड। सो प्रीफिक्स क्या है? सो प्रीफिक्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसे रूट वर्ड से पहले लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अनहैप्पी। यह वर्ड एक है आपके सामने जिसे हम क्या कहते हैं? अनहैप्पी। अनहैप्पी मीन्स नाखुश। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीफिक्स अन। इस वर्ड में अन और हैप्पी को हम अलग अलग कर सकते हैं। अन एक प्रीफिक्स है जो हैप्पी से पहले लगाया गया है। अगर हम इस अन को हटा देते हैं तो वर्ड बन जाता है हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, और अन लगा के हमने इसे अनहैप्पी मीन्स नाखुश कर दिया। सो combined with the root stem word happy, the word unhappy means not happy. So ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लिस्ट दी गई है कुछ प्रीफिक्सेस की, उनके मीनिंग दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रीफिक्स है डी ई। मीन्स हम डी ई लगा रहे हैं कुछ वर्ड के पहले, जैसे कि डी कोड या फिर डिक्रीज। सो यहाँ पे डी ई का मतलब होता है फ्रॉम, डाउन, अवे, रिवर्स, ऑपोजिट। सो ये कुछ मीनिंग है डी ई के। नेक्स्ट वर्ड इज डिस। कुछ वर्ड्स के पहले हम डिस लगाते हैं, जैसे कि डिसअग्री, डिसअपियर। अगर हमने डिस हटा दिया तो अग्री बन जाता है और अपीयर बन जाता है। तो डिस का मतलब होता है नो या फिर नॉट, या फिर ऑपोजिट होता है, या रिवर्स, या फिर अवे मीन्स दूर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स। एक्स लगाते हैं हम कुछ वर्ड्स के पहले, एक्सहेल एंड एक्सप्लोजन। सो यहाँ पे एक्स वर्ड का मीनिंग है आउट ऑफ, अवे फ्रॉम, लैकिंग और फॉर्मर। नेक्स्ट कम्स आई एल। आई एल हम नॉट के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब होता है नहीं। सो इल्लीगल। लीगल का मतलब होता है जो सही है, इल्लीगल मीन्स जो सही नहीं है, तो नहीं वर्ड आ गया यहाँ पे। ऐसे इलॉजिकल। लॉजिकल मीन्स जिसका लॉजिक सही है, और इलॉजिकल मीन्स जो ऐसी फालतू की कोई बात हो। नेक्स्ट कम्स इम। इम मीन्स नॉट एंड विदाउट। इम्पॉसिबल मीन्स जो पॉसिबल ना हो, एंड इम्प्रॉपर जो प्रॉपर ना हो। नेक्स्ट इन। इन इज द नेक्स्ट वर्ड। इसका मतलब भी नॉट या फिर विदाउट होता है, जैसे इन एक्शन, इनविजिबल, और एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट। सो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पे। देयर आर सम मोर, जैसे कि द नेक्स्ट वन इज MIS, मिस। मिस का मतलब होता है बैड या फिर रॉन्ग। सो मिसलीड या फिर मिसप्लेस, किसी को बुरा रास्ता दिखाना, मिसलीड करना, या फिर मिसप्लेस किसी चीज़ को खो देना। नेक्स्ट नॉन मीन्स नॉट। नॉन का मतलब भी नॉट है, सो इट इज नोटिफिकेशन एंड देन नॉनसेंस। नेक्स्ट प्री। प्री मीन्स बिफोर, एंड प्रीफिक्स और प्री हिस्ट्री में हम ये वर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट प्रो। प्रो मीन्स फॉर, फॉरवर्ड, बिफोर। सो प्रोफेस एंड प्रोग्राम आर द वर्ड्स जो इसको हमने लगा के बनाया है। नेक्स्ट कम्स री। री मीन्स अगेन, बैक, फिर से। रिएक्ट या फिर रीअपियर। नेक्स्ट इज अन। अन मीन्स अगेंस्ट और नॉट और ऑपोजिट। सो अन हम लगाते हैं अनडू से पहले, अनइक्वल और अनयूजुअल। अन मीन्स नॉट।
So these were some prefixes. Now let's learn about suffixes. A suffix is a group of letters placed after the root of the word. So ये जो suffix है ये group of कुछ letters हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम root of the word के बाद लगाते हैं. For example, the word favorable consists of the root word. ये जो word favorable है इसमें root word क्या है, flavor. A suffix is a group of letters placed after the root of the word. Suffix क्या है, ये कुछ group of letters है जो किसी root word के बाद लगाया जाता है. And इसका example देखिए, the word flavorless. क्या है ये word, flavorless. It contains the root word flavor. Flavor एक word है और इसमें हमने less लगा के इसको जो है फ्लेवरलेस बना दिया. फ्लेवर का मतलब बहुत ही अच्छा स्वाद आना, और लेस लगा के हमने क्या कह दिया कि इसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है. सो इट्स कंबाइंड विद द सफिक्स लेस विच मीन्स विदाउट. द वर्ड फ्लेवरलेस मीन्स हैविंग नॉट फ्लेवर. इसका मतलब है कि फ्लेवर नहीं है किसी चीज़ में. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ सफिक्सेस. हियर some suffixes are given, their meaning is given, and some examples are given. So let's quickly see what are they. First one is able, able. So कुछ words के बाद में हम able लगाते हैं, जैसे comfortable या फिर portable. So able means किसी चीज़ को कर पाना, able to, और having the quality, और किसी चीज़ की quality होना. Next al means relating to या फिर annual या फिर conical. So आप देख सकते हैं इन दोनों में हमने al word लगाया है. Next is comparative. So children, next word is er. ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को compare करते हैं. So bigger और फिर stronger. जब दो चीज़ों को compare करते हैं तो हम ये er लगाते हैं. Next comes est. est हम लगाते हैं superlative degree में जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को compare करते हैं. So strongest and tiniest are the examples. Next comes full, full of is the meaning of this, and ये हम कौन से words के बाद लगाते हैं, हम लगाते हैं after beautiful and grateful. Next is ibl, able, which means forming an adjective. इसका मतलब होता है एक adjective को बनाना, जैसे कि reversible या फिर terrible. Next word is ing, which is denoting an action, a material or a gerund. जो ये क्या करता है, किसी एक्शन को बताता है. ing हम लगाते हैं ना कुछ एक्शन वर्ड्स के बाद. अ मटीरियल किसी मटीरियल के बारे में बताता है या फिर एक जेरेंट के बारे में बताता है, जैसे एक्टिंग या फिर शोइंग. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे चिल्ड्रन सफिक्स के. कुछ और यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे LESS लेस. लेस का मतलब होता है, लेस का मतलब होता है विदाउट, नॉट अफेक्टेड बाय. मीन्स किसी चीज़ के बिना या फिर किसी चीज़ का किसी पे कोई फ़र्क ना पड़ना. सो फ्रेंडलेस एंड टायरलेस मीन्स बिना फ्रेंड्स के और बिना थके. नेक्स्ट कम्स LY, फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव. LY हम हमेशा एडजेक्टिव को फॉर्म करने में लगाते हैं, जैसे क्लियरली या फिर हार्डली. नेक्स्ट इज NESS, नेस, डिनोटिंग अ स्टेट और कंडीशन. किसी स्टेट या फिर कंडीशन के बारे में बताता है, जैसे कि काइंडनेस या फिर विल्डरनेस. So these were some prefixes and suffixes, children, that we have learned in this chapter. Now let's quickly move on to the book exercise. Here A exercise is circle the prefix in each of the following words, then define the prefix. हमें क्या करना है, prefix को यहाँ पे circle करना है, यहाँ लिख देना है, and then we have to write down the meaning of that prefix. तो यहाँ पे पहला word है prehistory. Pre is the prefix and pre means before. Clear children? Next word is triangle. Triangle में जो prefix है वो है TRI, try. Try means 3. Clear children? So the rest of the questions are your homework. You have to do them yourself. Now let's move on to B exercise. Match each prefix with their words. जितने भी prefix उनको words के साथ match करना है, जैसे कि in के साथ हो सकता है, invisible भी हो सकता है, inhale भी हो सकता है.
So let's match it with invisible. Next, you can exhale. Next, next word can be impossible. So similarly, children, you have to do the rest of the questions. Next, C part, use the help box of prefixes and suffixes to complete each word. तो यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, आपको उसे यूज़ करना है और यहाँ पे जो प्रीफिक्स और सफिक्स दिए गए हैं उन्हें फिल करना है. There may be more than one answer for some words. तो कुछ वर्ड्स हैं उनके लिए एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे पहले प्रीफिक्स है, फिर रूट वर्ड है, फिर सफिक्स लगाना है हमें. So children, the root word was cover. Cover means किसी चीज़ को ढक के रखना. Uncover means उस चीज़ को ढक्कन हटा देना. Now, अब आप सफिक्स क्या लगा सकते हो? कवरी, वाई लगा के कवरी कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज लाइक. सो लाइक के साथ हम लगा सकते हैं DIS, डिसलाइक. लाइक मतलब किसी चीज़ को पसंद करना और डिसलाइक मीन्स किसी चीज़ को नापसंद करना. अब लाइक के साथ हम कौन सा सफिक्स लगा सकते हैं? सफिक्स कैन बी लाइकली, मीन्स किसी चीज़ की तरह. So like this, children, find out the prefix from here, suffix from here and fill in the boxes. So these all are your homework. With this, children, we have completed the chapter prefix and suffix, and I hope that you enjoy doing it. You have to learn the given rules here, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.